फर्स्ट 2 एपिसोड्स में सोनमर्ग कैंप साइट से हम पहुंचे कृष्णसर और विष्णुसर लेक निचनई पास क्रॉस करने के बाद, एंड देन वी सॉ गदसर लेक गदसर पास क्रॉस करने के बाद। मौसम ने कभी साथ दिया और कभी नहीं, एंड वी हैड सम रेन्स हियर एंड देयर। इन केस यू हैवंट सीन द फर्स्ट 2 एपिसोड, मज़ा आएगा देखने में। हैव अ लुक। Hello, beautiful people. Welcome to the last and the final episode of Kashmir Great Lakes Trek with me, Nisha, on my travel trail. Let's go. Good morning from another morning. तो आज day 6 है। कल रात को काफ़ी लेट पहुँचे थे, अराउंड 9 o'clock। काफ़ी अंधेरा हो गया था क्योंकि एज ए साइड की बारिश की वजह से काफ़ी स्लिपरी था पूरा पास। इतना मोटा सा पैर रखोगे तो पूरी मिट्टी नीचे जा रही थी। काफ़ी मेहनत भी लगी उस चीज़ को करने में। तो हाँ, लेकिन ओवरऑल सही था ऑब्वियसली, क्योंकि आपको ऐसे व्यूज़ देखने को मिलते हैं तो आपको जब पूरा ख़त्म हो जाता है तो यू डोंट फील इट मच। बट हाँ, मतलब ऐसा है कि अगर आप कैजुअल ऑप्ट करते हो मॉनसून में, मतलब मॉनसून सीजन्स में बेसिकली, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स ऑल्सो। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक अगर बारिश कंटिन्यू हुई तो ऐसा हो सकता है कि आप गडसर पास ही ना क्रॉस कर पाओ, आप उस तरफ ही रह जाओ और आप यू हैव टू गो बैक। तो इट कुड हैपन। और ऐसा नहीं है कि हमेशा होता ही है मॉनसून सीज़न में, क्योंकि अभी तक जो हमारी बात हो रही थी यहाँ पे वो था, ये था कि बहुत टाइम पहले, मतलब बहुत टाइम से तक ऐसा बारिश हो नहीं रहा है, 2-3 दिन तक ऐसा हो ही जा रहा है। इट हार्डली स्टेज फॉर 2-3 आवर्स ऐसा था। बट ठीक है, आपका लग है। आज अच्छी धूप आई है। आज का दिन प्लेजेंट होगा। आज का दिन थोड़ा छोटा भी है बाकी डेज की कंपैरिजन में, एज द डिस्टेंस इज लेस फ्रॉम गदसर टू सत्सर। सत्सर की तरफ बढ़ते हुए आप गुरेज वैली में एंटर कर जाते हैं। अगर आपके पास बाइनोकुलर्स हैं तो यहाँ से नंगा पर्वत भी दिखता है, दूर, बहुत दूर। सत्सर लेक इज़ एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। जैसे ही आप सत्सर वैली में एंटर करते हैं, एक एक करके रास्ते में 5 लेक्स आती हैं, एंड दिस इज़ द फाइनल वन। एंड वहाँ ऊपर 2 लेक्स और भी हैं। यू कैन रीच योर कैंप साइट एंड उसके बाद आप अपना बैग रख के यू कैन हाइक बैक। हाफ वे आ गए हैं हम ऊपर वाली लेक्स के लिए। अभी वहाँ ऊपर तक जाना है। वो एकदम नीचे वहाँ पे कैंप साइट है, वहाँ से पूरा हाइक करके यहाँ पे आपको आना है एकदम ऊपर। Good morning. So it's like the 7th day today. We've already moved from our last campsite, that's Satsar. 1 घंटा हो गया है। काफ़ी वियर्ड और डिफ़िकल्ट स्टीप है फ्रॉम सत्सर टू अब जो नेक्स्ट गंगबल वी आर गोइंग। तो पूरा बोल्डर्स का एसेंट पैच है। अभी मैं बीच में कई बार बैठी हूँ, थक गई हूँ थोड़ा सा।
तो आई शो यू कैसा है। तो ये ऐसा है, नीचे से यू हैव टू कम पूरा, वहाँ से नीचे से पूरा बोल्डर्स क्रॉस करके, इट्स प्रीटी स्टीप। यहाँ से बोल्डर सेक्शन क्रॉस करके हमें अराउंड 1 आवर लगा जज पास पहुँचने तक। अनदर पास क्रॉस्ड। अभी Zajpal we have done, so we can call it Zaj in short, Zaj Pass. So just completed it. Took us around 3 hours. It is like pretty steep climb, so it took us around 3 hours to reach till here. And look at the views, man. So that's one lake, that's another. So that is the bigger one. वो गंगबल है, इधर ये वाली ननकुंड है। बहुत स्टीप था और पूरा बोल्डर्स वाला पैच था, फर्स्ट पैच, बट अभी ऊपर आ गए तो इट्स फाइन। तो ये था पास, यहाँ नीचे से वी केम, तो यहाँ नीचे से वी केम, ऊपर पूरा ये क्रॉस करके स्नो पैच, यहाँ पे ऊपर इट इज लाइक दिस। So there's one more lake up there, that's one. I'll just zoom it out. This one. This is Kosar. This one is Nandkol and that one is Gangbal. So I think we'll be camping around this one. अभी यहाँ से पूरा नीचे आपको उतरना है. Then we'll go to there and you can camp over there. वो नंदकोल के ऊपर क्लाउड से, स्नो से कवर्ड माउंटेन है. That's Mount Hermok for you in all its glory. Right now we are standing at an elevation of around 13,400 feet. Zaj Pass. Okay, so finally after around 1.5 hours, I guess, we just moved from the top, the Zajpal Pass, to down here, and this is the lake. वो जो ऊपर से दिख रही थी गंगबल, ये नीचे से ऐसी है. यहाँ पे पहुँचे हैं. यहाँ से जो नेक्स्ट वाली लेक है ननकुल, ये भी वॉकिंग पे ही है और कैंप वहीं लगाना है. तो अभी यहीं पर है चिलिंग. पानी बहुत ठंडा नहीं है, शायद सन की वजह से. कल यहाँ पे काफ़ी बादल थे ओवर माउंट हर्मुक. अभी सुबह एकदम क्लियर लग रहा है सब. एंड दिस इज ननकोल एट इट्स बेस. दिस इज द लास्ट कैंप साइट. आज लास्ट दिन भी है, आज डिसेंड है और KGL का लास्ट डिसेंड आपका नारनाग में होता है. आप यहाँ से पूरा डिसेंड करेंगे, यू विल गो टू नारनाग एंड वहाँ से यू कैन मूव बैक टू श्रीनगर. सो 8 days बहुत ही एक्साइटिंग था, थ्रिलिंग था बिकॉज ऑफ द रेन्स एंड काफ़ी अच्छा था. ब्यूटीफुल है. व्हेन इट कम्स टू कि आपको पिक्चर्स क्यों ऐसा कुछ ट्रैक चाहिए जिसमें यू कैन क्रिएट पिक्चर्स, यू कैन वॉच ब्यूटीफुल लेक्स, nice valleys, huge valleys, mountains, so you can choose KGL. Definitely you can go for it, but the points will be like सारे जो जितने भी दिन रहते हैं इसमें थोड़े लॉन्ग रहते हैं. जैसे आई हैव सेड बिफोर कि आप सुबह स्टार्ट कर रहे हैं and then you'll reach back to your campsite depending upon your fitness again by 5:30 or 6. थोड़ा चलना रहता है इस ट्रैक में. बाकी डिफ़िकल्टी वाइज इट्स यू कैन कॉल इट अ मॉडरेट वन बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वॉक्स. अदरवाइज टरेन्स आर ओके, इतना कोई सीन नहीं है. वो बस हमारा तो लाइक बारिश का सीन हो गया था, इसलिए जो आपका पास था गदसर पास वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था. अदरवाइज इट्स ओके. और ब्यूटीफुल तो एज यू हैव सीन इट बहुत ज़्यादा है.
नारानाग गंगबल डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। सिंध नदी के किनारे दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एज इट हैज़ द ruins ऑफ एन एंशिएंट शिवा टेम्पल। अगर आपको गंगबल लेक्स कवर करनी है, दैट इज़ योर गंगबल एंड ननकोल, and you don't have much time, you can start your trek from Naranag and hike up. And you can also do the same trek in reverse from Naranag to Sonmarg. Hope you like this entire series of Kashmir Great Lakes trek. All the 3 episodes are out now. Please do like and subscribe and keep following for some interesting stories ahead from my travel trail. See ya!